दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नागेंद्र कुमार वर्मा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल राउंड टिप्स IDK में। देखिए, हम आज एक कूलर का स्टेटर रिवाइंड करने वाले हैं। इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का स्टेटर साइज, यहाँ से यहाँ तक का इनर डाया, यहाँ से यहाँ तक का आउटर डाया, आपको सब कुछ एक चार्ट के ज़रिए बता दिया जाएगा। इसका कॉइल का इन्फॉर्मेशन भी आपको फ़ोटो के ज़रिए, इमेज के ज़रिए बता दिया जाएगा उसमें। तो ये देख रहे हैं आप, मैंने एक वायर इसमें ऐसे लपेटा है। तो इसका जो स्लॉट है 1 से 4 है, फिर 1 से 6 है। इसमें मैंने कॉइल का माप लेने के लिए इसको डाला है, ऐसे ऐसा एक वायर लेकर। तो आपका वायर का कॉइल का साइज लेने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। और ये रहा हमारा स्टेटर का इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, इस स्टेटर से जितने भी स्टेटर मिलेंगे इन साइज से, वो सारे स्टेटर इसी डेटा पर रिवाइंड हो जाएंगे। जिसमें पहला है स्टेटर साइज, जो 2.54 सेंटीमीटर है, 25 mm है, इंच में भी है और सूत में भी है, ताकि आपको समझ में, इसलिए मैंने ऐसे किया है। इनर डाया जो है 7.5 सेंटीमीटर है, आउटर डाया 12.5 सेंटीमीटर का है, स्टेटर स्लॉट 24 स्लॉट का है, और फैन का RPM 1440 RPM है। स्टेटर का पोल 4 पोल का है ये मोटर। पहले हम इसमें कॉइल बनाना देखेंगे इस फर्मे पे, उसके बाद से कॉइल को फिट करना देखेंगे, उसके बाद से कनेक्शन देखेंगे। दोस्तों, मेरे पास हर तरह की स्टेटर मौजूद हैं, और मैं चाहता हूं कि गर्मी चालू होने से पहले हर एक स्टेटर पे अलग अलग एक वीडियो बन जाए। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये फ्राटा फैन का स्टेटर है, ये एक वॉशिंग मशीन का स्पिन मोटर का स्टेटर है, और मेरे पास इस तरह के बहुत सारे स्टेटर मौजूद हैं। इस हर स्टेटर पे मैं एक वीडियो अलग अलग बनाऊंगा गर्मी को स्टार्ट होने से पहले। तो चलिए, पहले हम कॉइल बना लेते हैं। दोस्तों, कॉइल बनाने से पहले कॉइल के बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिए। इस चार्ट पे मैंने सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया है, इसको पढ़ लीजिए और अपना आवश्यकता अनुसार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, अब आगे कॉइल इंस्टॉल कर लेते हैं। दोस्तों, हमारे रनिंग के कॉइल बनकर तैयार हो गए हैं। इस हर कॉइल में 160 160 160 160 टर्न है, और ये 29 नंबर SWG से बना है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस कॉइल की साइज है 22.5 इंच, उससे छोटी या बड़ी नहीं होनी चाहिए। चलिए, इसके बाद हम स्टार्टिंग कॉइल बनाएंगे, उसके बाद से हम रिवाइंडिंग स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, हमने इस स्टेटर को रोकने के लिए एक दूसरा स्टेटर लिया है। चलिए, रनिंग कॉइल को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आपको किसी एक कॉइल को उठाना है ऐसे, और स्टेटर के अंदर डालना है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, ये है हमारा स्टार्टिंग वायर, जहाँ से हमने कॉइल बनाना स्टार्ट किया था। उसको किसी एक स्लॉट में डाल लेते हैं। इसको एक स्लॉट में डाल लीजिए, किसी भी एक स्लॉट में। उसके बाद से उसके ऊपर एक पेपर लगा दीजिए, स्लॉट पेपर, जो कॉइल को शॉर्ट होने से बचाता है। उसके बाद से दूसरा, यहाँ से गिनती कीजिए जहाँ से मैंने कॉइल डाला है, 1 2 3 4, चौथे में इस दूसरे को डाल दीजिए। उसके बाद से इसे पीछे खींचकर सेटिंग कर लीजिए। ठीक है, अब इसका कनेक्शन देख लीजिए। ये है हमारा स्टार्टिंग कॉइल, और इसी कॉइल का ये है एंडिंग वायर, जो दूसरे कॉइल से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। चलिए, इसे पीछे से दिखा देते हैं। उससे पहले आपको यहाँ पे पेपर लगा लेना है, इस कॉइल पर भी। ये हमारा कॉइल की फिटिंग 1 से 4 में हुई है। अब 1 से 6 में करेंगे, जो आपको पीछे से हम मोड़ कर दिखाएंगे। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस 2 उंगलियों से सिर्फ इस कॉइल को पकड़िए, और ऐसे इसको मोड़ करके, ऐसे मोड़ करके, और जो कॉइल आपने डाला था उसके बगल वाले खांचे में, बगल वाले स्लॉट में आपको इस कॉइल को ऐसे डाल देना है। और इसमें कॉइल को डाल करके छोड़ देना है। अभी आपको इसमें स्लॉट पेपर नहीं लगाना है। फिर दूसरे तरफ, दूसरे कॉइल के बगल में उसी स्लॉट में डालना है। देख रहे हैं। अब इस कॉइल को आप ऐसे सेट कर लीजिए। अभी इसको आपको पूरा मोड़ना है, ऐसे पूरा मोड़ के
आपको इसी कॉइल के ऊपर इसको ऐसे डाल देना है। अगर आपको कॉइल डालने में कोई परेशानी हो तो आप टेस्टर की मदद ले लीजिए। इस तरह से बस कॉइल पे स्क्रैच नहीं आना चाहिए, नहीं तो हमारा कॉइल जल्दी ही जल जाएगा, जो कि आप नहीं चाहेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो कम से कम लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए या ना करिए, लेकिन लाइक तो कर दीजिए। अगर थोड़ा भी हमारा वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है तो देखिए, इस तरह से इसको स्लॉट पेपर भी लगा देना है और दूसरी तरफ भी आपको बिल्कुल ऐसे ही कॉइल को, इसे पेपर आपको हर कॉइल पे लगाना है। इस पहले कॉइल के इंस्टॉलेशन के बाद हम आपको दूसरा कॉइल का इंस्टॉलेशन दिखाएंगे। कॉइल पड़ गया है, आप कॉइल को अपने हिसाब से इसको सेट कर लीजिए। इसके बाद आपको दूसरा कॉइल भर के हम दिखाएंगे। तो हमारा पहला कॉइल डलकर इंस्टॉल हो गया है, एक बार देख लीजिए। और पहला कॉइल जो हमने डाला था वो 1 से 4 में है, और दूसरा कॉइल मैंने जो डाला था पहले कॉइल का दूसरा राउंड वो 1 से 6 है, और जो पूरा मोड़ कर डाला था वो भी 1 से 6 में ही पड़ा था, यानी 1 से 4 में 1 राउंड और 1 से 6 में 2 राउंड। अब आपको दूसरा कॉइल इंस्टॉल करना है तो आप किधर से भी इसको डाल सकते हैं। इसका कनेक्शन बस यही ध्यान रहे कि 1 से 3 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मैंने ये कॉइल ऐसे डाला और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जो हमारा कॉइल इंस्टॉल है वो और इसका आखिरी वायर, फिर दूसरे कॉइल का ये स्टार्टिंग वायर है। तो अगर आप ऐसे डालते हैं तो इसका कनेक्शन 1 से 2 हो जाएगा। देखिए, यहाँ छोड़ दीजिए, इस वायर को छोड़ दीजिए, पहले कॉइल का स्टार्टिंग वायर, दूसरे कॉइल का ये है और पहले कॉइल का ये दूसरा वायर है। यहाँ से आप गिनती करेंगे 1 और 2, ये कनेक्शन 1 से 2 हो जा रहा है, इसको गलत हो जाएगा। इसीलिए आप इस कॉइल को ऐसे घुमा लीजिए, उसके बाद से आप इसको इसमें डालिए। और ये भी ध्यान रहेगा आपको कि जो कॉइल हमने डाला था उसके बगल में एक स्लॉट छोड़ के तब जाके इस दूसरे कॉइल को ऐसे डालना है। 1 से 4 ये भी रहेगा, इसको वापस खींच के आपको इसमें पेपर डाल लेने हैं नीचे ऐसे। इसको भी ऐसे डाल लेने हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि वीडियो बनाने में कितना मेहनत लग रहा है। अब आपको कनेक्शन देख लेने हैं। देखिए, यहाँ से आपको इस वायर को छोड़ने के बाद ये वायर बच रहा है, उसके बाद से ये दूसरा वायर तीसरे कॉइल से जो कनेक्ट है। तो हमारा कनेक्शन कैसे हो जा रहा है, इसको छोड़ के 1 2 और 3, यानी कि यहाँ से कनेक्शन यहाँ हुआ है 1 से 3। 1 इस वायर को छोड़ना है, 2 हो जाएगा, ये 3, 1 से 3 में हमारा कनेक्शन हो जा रहा है। आपका हर कॉइल ऐसे ही डलेगा, जो आप आगे कॉइल डालेंगे उसको भी 1 से 3 ही कनेक्शन रखना है। स्टार्टिंग का और रनिंग का कॉइल बिल्कुल सेम पड़ता है, सेम तरीके से पड़ता है, सेम स्लॉट में पड़ता है, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। तो जिस तरह से पहले कॉइल का हमने पीछे से कॉइल डाला था, उसी तरह से दूसरे कॉइल को भी, तीसरे कॉइल को भी, चौथे कॉइल को भी डालना है। तो हम पूरा कॉइल इंस्टॉल करके आपको हम आगे दिखाएंगे। यहाँ पे एक बार और ध्यान दीजिए, जैसे मैंने जो स्लॉट खाली छुड़वाया था आपसे, उसको इस कॉइल को मोड़कर उसी स्लॉट में डालना है। उसके बाद से इस दूसरे को उसके बगल में, दूसरे कॉइल के बगल में इसको ऐसे डालकर, और इसमें भी आपको स्लॉट पेपर अभी नहीं लगाने हैं, बस इस कॉइल को फिट करके, और जब पूरा कॉइल मोड़ेंगे, जिस तरह पहले कॉइल को डाला था आपने, इसको पूरा मोड़ के, पूरा ऐसे मोड़ेंगे, ऐसे मोड़ के यहाँ पे और यहाँ पे डालना है। देखिए कैसे, इसको ऐसे पूरा मोड़ना है, और पूरा मोड़ने के बाद उसी, देखिए इसी खांचे में आपको इस कॉइल को इंस्टॉल करना है। ठीक है, चलिए अब हम पूरा कॉइल इंस्टॉल करके आपको अगला स्टार्टिंग का कॉइल इंस्टॉल करके दिखाएंगे। दोस्तों, हमारा कॉइल पूरा कंप्लीट हो गया है डाल करके। अगर आप इसको अलग अलग कॉइल बनाएंगे, एक बार सोच के देखिए, अगर अलग अलग सारा कॉइल बनाते हैं तो एक कॉइल का 2 लूप वायर बाहर निकलेगा,
तो समझ लीजिए ये एक वायर और इसको काटेंगे तो इसका एक लूप वायर और इसका एक लूप वायर और ये अलग हो जाएगा तो ये इसका ये हो जाएगा। तो हमने सब एक ही में बनाया है ताकि हमें कनेक्शन ना करना पड़े। तो इसका कनेक्शन हमें कॉइल डालते समय ही देखना पड़ता है। तो मान लीजिए हमने इस वायर को छोड़ दिया, एक दूसरे में हमें कनेक्शन नहीं करना है, तीसरे में करना है। तो देखिए 1 से 3 कनेक्शन हो गया। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 2 3, 1 से 3 कनेक्शन है, ठीक। फिर आप यहाँ देखिए इन दोनों को छोड़ने के बाद हमारा इस कॉइल का ये वायर बच रहा है। तो 1 2 3 इस वायर को छोड़ के हमें 1 से 3 में कनेक्शन करना है। ये कनेक्शन बिल्कुल ऐसे ही होगा। हमने अपना स्टार्टिंग कॉइल भी बनाकर कंप्लीट कर लिया है। 32 SWG वायर से ये बना है। ये कॉपर वाइंडिंग है। 160 160 160 160 टर्न है। जो रनिंग का कॉइल हमने बनाया था उसे आधा इंच कम रखना है इसको, क्योंकि ये स्टार्टिंग वायर है, पतले वायर से होता है। और अंदर का कॉइल छोटा रहे तो भी ठीक रहता है, नहीं तो बाहर उग जाता है। दोस्तों आपसे फिर भी कह रहे हैं कि अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो कम से कम लाइक कर दीजिए। चलिए हम अब स्टार्टिंग कॉइल इंस्टॉल कर लेते हैं। दोस्तों हमें स्टार्टिंग वायर कुछ इस तरह से डालना है। कॉइल को डालने से पहले यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, जो हमने रनिंग कॉइल डाले थे उसमें 1 से 4 में हमने सिर्फ एक ही राउंड डाले थे, यहाँ पे और आगे भी। तो आपको स्क्रू ड्राइवर से उन्हें ऐसे दबा लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जगह बन गया है। अब इस स्टार्टिंग कॉइल को, पहले कॉइल को उठाइए और इसमें अंदर डाल के देखिए 1 से 4 में हमने एक राउंड डाला था, उसको यहाँ पे डालना है ऐसे, और डाल के ऊपर से अब कंफर्म आपको स्लॉट पेपर लगा देने हैं। अब यहाँ पे जो खाली जगह है, एक स्लॉट में खाली जगह नहीं है, इसमें रनिंग का पहला कॉइल पड़ा था, एक बार एक राउंड उसी में डालना है। इसको भी, इसमें भी आपको क्लियर कर देना है पेपर लगा के। उसके बाद इसे पीछे खींच के और इसको सेट कर लेना है। और हम आपको पीछे से दिखाएंगे, जिस तरह रनिंग कॉइल में हमने इसको फोल्ड करके डाला था उसी तरह इसको भी डालना है। आप पीछे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। दोस्तों इस कॉइल को पीछे से सेम वैसे ही मोड़ करके इस खाली स्लॉट में यहाँ पे और यहाँ पे आपको 2 राउंड डालने हैं, ठीक है। देखिए कैसे इसको ऐसे मोड़ना है, आपको मोड़ कर ला करके देखिए हमारा ये कॉइल पड़ गया है यहाँ पे और यहाँ पे। अब इसको पूरा फोल्ड करके आपको, अब इसको पूरा फोल्ड करके इसी पे फिर डाल के और पेपर लगा देने हैं, स्लॉट पेपर। देखिए कैसे थोड़ा सा कॉइल डालने में अगर दिक्कत हो रही है तो आप टेस्टर की मदद ले लीजिए, कॉइल स्क्रैच नहीं होना चाहिए। देखिए ये पड़ गया। अब आपको इसमें स्लॉट पेपर डाल के और इसको कंप्लीट कर लेना है ऐसे, और इसको भी वैसे ही पूरा कॉइल डाल करके और स्लॉट पेपर लगा लेना है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिए। देखिए हमने इस कॉइल को कंप्लीट कर लिया है। ये कॉपर वाइंडिंग है। अब आगे से देख लेते हैं। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि दोनों का कनेक्शन सेम होगा। इसका भी कनेक्शन 1 से 3 ही रहेगा। आप यहाँ पे देखेंगे तो स्टार्टिंग कॉइल का ये स्टार्ट वायर है और ये पहले कॉइल का एंड वायर जो दूसरे कॉइल से कनेक्ट है। अब इसको हमको आगे कैसे डालना है देख लीजिए। जो हमने पहले इस रनिंग कॉइल में एक एक राउंड डाले थे उसको आपको इस स्क्रू ड्राइवर से ऐसे दबा लेना है और उसी में आपको 1 से 3 कनेक्शन करना है। देखिए ये हमारा पहला वायर हो गया तो इसे छोड़ देना है। अब यहाँ से ऐसे डालेंगे तो ये 1 से 2 हो जाएगा और हमारा कनेक्शन गलत हो जाएगा। ऐसे
1 से 2 हमारा कनेक्शन हो जाएगा। इसीलिए बस इस कॉइल को आपको उल्टा कर लेना है ऐसे। ये ऐसे था, इसको ऐसे उल्टा कर लेंगे तो देखिए 1 से कनेक्शन 3 हो जाएगा खुद अपने आप। कैसे? ये हमारा वायर बीच में आ गया, तो अब 1 इसको छोड़ के तीसरे में ये कनेक्शन हो गया, 1 2 3 ऐसे ये कनेक्शन हो जा रहा है। ठीक है, अब इसको हमें इस कॉइल के ऊपर ऐसे डाल करके इसमें आपको स्लॉट पेपर लगा लेने हैं ऊपर से ऐसे। ठीक है, अब इसी तरह उस दूसरे स्लॉट में जिसमें बस एक ही राउंड हमारा रनिंग का कॉइल पड़ा था, इन बातों को ध्यान दीजिएगा। ये हो गया। अब इसको हमें पीछे खींचना है। कॉइल खींचने के बाद इसको आप सेट करके, उसके बाद पीछे से मैंने जिस तरह पहले कॉइल को फोल्ड करके डाला था उसी तरह आपको इस खांचे में और इस खांचे में दोनों कॉइल को 2 राउंड डालना है, जो खाली स्लॉट है हमारा। देखिए ऐसे। ये दोनों तरफ हमारा पहला राउंड पड़ गया है। देखिए दोनों तरफ हमारा ये पहला राउंड पड़ गया है। अब पूरा फोल्ड करके हमें दूसरा राउंड इसी 1 से 6 स्लॉट में डाल देना है, इसे पूरा मोड़ करके। दोस्तों, हम इस वाइंडिंग के बाद इसका कनेक्शन डायग्राम अलग से हम पूरा वाटर पंप का, स्विंग मोटर का और इस कूलर फैन का कनेक्शन डायग्राम हम एक वीडियो अलग से बना देंगे कनेक्शन डायग्राम का। उस वीडियो को अगर आप देखना चाहेंगे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। इसको कंप्लीट आप पेपर डाल के कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ इधर कंप्लीट हो गया। अब दूसरे कॉइल को आपको डालना है, जो सेम तरीके से पड़ेगा। आपको चारों कॉइल इसी तरह से इंस्टॉल करने हैं, जबकि हमने 2 कॉइल इंस्टॉल करनी है और आपको 2 कॉइल इंस्टॉल करने पड़ेंगे। उसके बाद की आपकी वाइंडिंग कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम पहले पीछे से इसका सिलाई कर लेंगे। स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल के बीच में दोनों तरफ से पेपर डाल के कि फैन के चालू हालत में रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल आपस में शॉर्ट ना हो, इसलिए उसमें पेपर डालकर पीछे से सिलाई कर लेने हैं। उसके बाद से आगे से हम लोग लूप्स को जला करके उसके स्लिप्स को हटा करके और कनेक्शन करेंगे। चलिए आगे हम देख लेंगे इसको। हमने ऐसे ही ग्रीन शीट के पेपर स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में लगा के आपको सिलाई कर लेना है, ताकि आगे कनेक्शन करते हुए तार वायर इधर उधर ना हो। चलिए हम सिलाई करके उसके बाद से आगे कनेक्शन दिखाएंगे आपको। देखिए दोस्तों, हमने कनेक्शन निकाल दिया है और यहाँ से रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल के बीच में एक पेपर शीट का टुकड़ा लगा दिया है। ये हमारा दोनों काला वायर इन स्टार्टिंग वायर से निकला है और ये इन रनिंग वायर से हमारा ये 2 रेड वायर निकला है, जो रनिंग के लिए है और ये स्टार्टिंग के लिए है। और हम इसकी सिलाई करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन स्लिप्स को आप देख ही रहे हैं। ये इसमें 1 नंबर का स्लिप लगा है पतला वायर के लिए, और इसके बाद से इस वायर को ढकने के लिए हमने कनेक्शन को ढकने के लिए हमने 3 नंबर का स्लिप यूज़ किया है। और इन कनेक्शंस को बाहर निकालने के लिए आपको यहाँ पे ये पेपर शीट लगा लेना है। इससे आपको ये फ़ायदा रहेगा कि कभी अगर लूप शॉर्ट हुआ आपका, तो आपका ये कॉइल बचा रहेगा। ठीक है, ये कॉइल आपका बचा रहेगा। अब यहाँ से आप कॉइल का सिलाई स्टार्ट करके और उधर से करते हुए आके यहाँ पे ख़त्म कर देंगे, तो आपका सिलाई कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम सिलाई करके आपको दिखा देते हैं। हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। देखिए, आपको इसमें 2 काम और करने हैं, और वो क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आप इस मैलेट हैमर का यूज करके
इसको चारों तरफ से दो इधर मार के गोल कर दीजिए और इधर भी गोल बना दीजिए। उसके बाद से इसको अंदर से फिट करके इसको भी गोलाकार बना दीजिए कि ताकि हमारा जो रोटर होता है, कूलर फैन का जो रोटर होगा इसमें जो घूमेगा वो आसानी से चला जाए। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये स्टेटर से बाहर की तरफ हमारे ये स्लॉट पेपर निकले हुए हैं। तो इनको अंदर करने के लिए आपको स्टील का स्केल लेकर इसको ऐसे दबाना है। इसमें डाल के ऐसे दबाना है, ये नीचे की तरह दब जाएगा। नहीं तो जब हमारा रोटर इसमें लगेगा और घूमेगा तो ये इसे रगड़ कर काट देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।